यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 7.1 चल रही थी। निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है, मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, ध्यान दें। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। इस आकृति का नाम दिया है 7.8। तो ये एक आकृति है, तो इसमें दर्शाया गया है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती हैं। तो ये 2 लड़कियां हैं, एक का नाम चंपा है और एक का नाम चमेली है। तो ये दोनों इस क्लास के अंदर जाती हैं। इस क्लास में 4 मित्र बैठे हुए हैं और क्वेश्चन में अगले कहा है कि और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है। ये चंपा पूछती है चमेली से, पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। तो इसमें जो 4 मित्र बैठे हुए हैं उनके स्थान दिए गए हैं। ये यहाँ पर 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और इस साइड में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये संख्याएं लिखी हुई हैं। और इसमें जो मित्र A है उसका स्थान इस पर है 3 के सामने, और यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर मित्र A बैठा हुआ है। इस मित्र का नाम A है, इसे मैंने थोड़ा डार्क कर दिया है, इसका नाम A है। ये 3 इस साइड में 3 पर है, फिर ऊपर 4 पर है, 3, 4 पर बैठा हुआ है। और एक D मित्र है 6, 1 पे, 6 और 1। एक मित्र यहां बैठा हुआ है, इस मित्र का नाम है D। इसका नाम दे रहा हूं D, इधर लिखे दे रहा हूं D, यहां ना लिखे इधर लिखे दे रहा हूं D। एक और मित्र है वो 9, 4 पर, 9 और 4, ये यहां बैठा हुआ है। यहां एक मित्र यहां बैठा हुआ है, इसका नाम है C नाम है इसका, 9 और 4 पर, इस साइड में 9 और इस साइड में 4 पर, इतनी दूरी पर ही बैठा हुआ है। और एक B मित्र बैठा हुआ है 6 और 7 पे, 6 और 7 यहां बैठा हुआ है। यहां ये मित्र है B, इसका नाम B है। तो ये 4 मित्र बैठे हुए हैं, ये मैंने डार्क कर दिए ये गोले, तो इन पे मित्र बैठे हुए हैं। तो चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। जो ABCD है A B C D और ये A से भी मिला दे रहा हूं। तो ये हमें ये देखना है कि ये एक वर्ग है। तो सबसे पहले तो A बिंदु के निर्देशांक में लिखूंगा। A के निर्देशांक कितने हो जाएंगे वो यही लिखे दे रहा हूं, ध्यान दें। A बिंदु पर पहुंचने के लिए ये मूल बिंदु 0 है, इधर इसे अगर x एक्सिस सपोज कर लें, x एक्सिस, और ये वाली एक्सिस अगर y एक्सिस कह दें, y एक्सिस, ये मूल बिंदु है O, ये मूल बिंदु O है। तो हमने देखा कि A पर पहुंचने के लिए x पे 3 और y पे 4 चलना पड़ेगा, तब A पे पहुंचेंगे। तो A के निर्देशांक हो जाएंगे 3, 4, ये A के निर्देशांक हो जाएंगे। और B की बात करें तो B पर पहुंचने के लिए पहले x एक्सिस पे चला जाएगा, x एक्सिस पे 6 और y पे फिर 7 गए यहां तक, तो इस B के निर्देशांक हो जाएंगे 6, 7, ये B बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक। अब अगर C की बात करें तो C बिंदु के निर्देशांक, C पर पहुंचने के लिए x पे 9 चलना पड़ेगा, 9, और y पे 4 चलना पड़ेगा, 1 2 3 4, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 9, 4। ये C बिंदु के निर्देशांक हैं।
और अगर डी की बात करें, डी के भी लिख दे रहा हूं मैं, तो एक्स अक्ष पर पहले चलते हैं, तो एक्स अक्ष पर 6 चलना पड़ेगा और वाई पे 1 ही चलना पड़ेगा वाई पे। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 6, 1। तो मैं समझता हूं इनके निर्देशांक अब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब अगर ये वर्ग है तो वर्ग की विशेषता होती है कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक, और वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो इसमें हम यही कंडीशन देखेंगे, सबसे पहले भुजाओं की लंबाइयां निकालेंगे। तो फिर देखते हैं कि चंपा सही कह रही है। अगले क्वेश्चन में यह भी कहा है कि चमेली इससे सहमत नहीं है, चमेली इस बात से सहमत नहीं है कि ये एक वर्ग है। तो क्वेश्चन में कहा दूरी का प्रयोग करके बताइए इनमें से कौन सही है। चमेली तो सहमत है नहीं कि ये वर्ग है, लेकिन चंपा कह रही मुझे तो दिखाई दे रहा है कि ये एक वर्ग है। तो देख रहे हैं कौन इनमें से सही है, चंपा सही है, चमेली सही है। तो ध्यान दें, क्वेश्चन में सबसे पहले मैं ए बी निकाल रहा हूं। ए बी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ए बी निकाल रहा हूं। ए बी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आप लोग पढ़ चुके हैं। सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी की अगर बात करें तो ए बी बराबर रूट। अब ए बी की बात हो रही तो एक इसमें निर्देशांक x1 y1 कहलाएगा और एक कहलाएगा x2 y2। तो x में से x घटता है, x2 में से x1 घटेगा, तो 6 माइनस 3 ये मिलेगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y2 में से y1 घटेगा, y2 7 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये ए बी आ जाएगी निकल के, ए बी आ जाएगी रूट। 6 में से 3 घट जाएंगे तो 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 घट जाएंगे तो भी 3 का स्क्वायर। तो ए बी आपकी मिल जाएगी और रूट, ये 3 3 9 ये हो जाएंगे, ये स्क्वायर लगे हुए हैं ऊपर स्क्वायर, और ये 3 3 9, तो ए बी बराबर 18 हो गई। रूट 18 को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 9 दूनी 18, ये भी 18 ये भी 18 ही लिखे हुए हैं। तो 9 का इसमें वर्गमूल निकल जाएगा 3, इसका रूट आ जाएगा निकल के ए बी बराबर ये 9 का रूट आ जाएगा 3 और 2 का निकलेगा नहीं, तो ए बी का मान निकल के आया 3√2। ए बी तो निकल गई। अब मैं बी सी निकालूंगा, तो बी सी पर भी ध्यान दें, बी सी इधर निकाल दे रहा हूं, ध्यान दें। बी सी बराबर सूत्र तो यही लगेगा, जो सूत्र इसमें लगा था वही इसमें लगेगा बी सी में। तो इसमें ये x2 y2 है, तो इसके लिए x1 y1 कह दे रहे हैं, x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये अब निकल जाएगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 का मान कितना है 6 और इसका मान है 9, तो यहाँ से 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर और प्लस फिर होगा y2 माइनस y1, 7 में से 4 निकल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यही वाला सूत्र लगा दिया, ये वाला सूत्र। तो यहाँ से बी सी का मान आ जाएगा, बी सी बराबर और रूट 6 में से 9 घट जाएंगे तो माइनस के 3 मिलेंगे, -3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 जाएंगे तो ये भी 3 का स्क्वायर। तो बी सी आ जाएगी आपकी निकल के रूट माइनस की 2 बार गुणा 3 3 9 और प्लस ये भी 3 3 9, तो बी सी का मान आ जाएगा निकल के बी सी इज इक्वल यहाँ से 9 और 9 18, तो बी सी बराबर रूट इसे लिख देंगे 9 दूनी 18, तो यहाँ से बी सी निकालेंगे, 9 का रूट आ जाएगा 3 और 2 का निकलेगा नहीं, तो बी सी का मान भी 3√2 आया। तो अभी तक तो ये भुजाएं बराबर आई, तो ये बी सी निकल गई। अब हम यहाँ से सी डी निकालेंगे, सी डी। तो सी डी निकालने के लिए सी डी बराबर, सी डी इधर लिखे दे रहा हूँ मैं, सी डी बराबर सूत्र वही लगेगा रूट, यही वाला सूत्र लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1। तो ये x1 y1 इसे कह दिया है, तो इसके लिए x2 y2 कह दे रहे हैं, x2 y2। तो सूत्र होगा x2 माइनस x1 6 माइनस 9, तो ये मिलेगा 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान ये आपका 1 है, तो 1 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ से सी डी की लंबाई आ जाएगी निकल के रूट ये 9 में से 6 घट जाएंगे, -3 का स्क्वायर प्लस 4 में से घट जाएंगे -3,
का स्क्वायर, तो सी डी बराबर रूट, ये हो जाएगा 3 3 9 और प्लस ये भी हो जाएगा 3 3 9, तो सी डी का मान आ जाएगा निकल के, सी डी बराबर रूट 9 और 9 मिलकर 18 हो जाएंगे। तो 18 का रूट अभी हमने देखा था, 18 का जब रूट निकाला था तो 3√2 आया था निकल के, तो यहाँ से इसका भी सी डी का मान आ जाएगा निकल के 3√2, तो सी डी का मान भी आ गया निकल के, ये भी 3√2 आया। अब यहाँ से हम ए डी देखेंगे, तो ए डी के लिए मैं इसे मिटा दे रहा हूँ थोड़ा, इसे मिटा दे रहा हूँ। एक एडी और देखेंगे, तो एडी का मान, एडी बराबर, तो फार्मूला तो यही लगेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो यहाँ से ये x1/1 है, तो इसे हमने वैसे भी x2/2 कह दिया है, तो इसी से निकाल रहे हैं एडी, एडी बराबर रूट x2 - x1, x2 का मान 6, 6 - 3, ये हो जाएगा 6 - 3 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1, y2 का मान 1 है, y1 का मान 4 है, तो 1 - 4 का होल स्क्वायर, तो एडी का मान आ जाएगा निकल कर रूट, यहाँ 6 से 3 घटा देंगे तो 3 का स्क्वायर मिलेगा और प्लस 1 में से 4 घट जाएंगे तो यहाँ भी -3 का स्क्वायर मिलेगा, तो यहाँ से एडी का मान आ जाएगा निकल के रूट 3 3 9 और माइनस माइनस की 2 बार गुणा, माइनस माइनस प्लस 3 3 9, तो एडी का मान आ जाएगा 9 और 9 18, 18 का रूट यही आया था 3√2, तो यहाँ से एडी निकाल लेंगे, एडी का मान आ जाएगा वही 3√2 जो अभी तक आया था निकल के, तो इसमें एडी का मान भी यही आया। तो हमने देखा ए बी का मान भी 3√2, बी सी का मान भी 3√2, ए डी का मान भी 3√2, सी डी का मान भी 3√2, तो इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी भुजाएं बराबर हैं। अब सभी भुजाएं बराबर हैं तो इसकी दो कंडीशन उत्पन्न होती हैं, या तो ये वर्ग होगा या ये समचतुर्भुज होगा, क्योंकि समचतुर्भुज में भी उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग में भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन समचतुर्भुज में एक कंडीशन और होती है, उसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। अगर इसके विकर्ण बराबर नहीं हुए, अगर इसके विकर्ण बराबर नहीं हुए तो ये बन जाएगा समचतुर्भुज, और अगर इसके विकर्ण बराबर हो गए तो ये बन जाएगा वर्ग। तो वर्ग के लिए एक इसका विकर्ण AC और एक विकर्ण BD और निकाल के देख रहे हैं। अगर ये बराबर आ गए निकल के विकर्ण आपस में बराबर आ गए, BD बराबर आ गया अगर AC, तो समझ लेना कि ये एक वर्ग है। तो मैं अब सबसे पहले विकर्ण AC की बात करूंगा, भुजाएं तो सब बराबर हो गई, इसे मिटा दे रहा हूं यहां तक। तो भुजाएं तो सभी बराबर हो गई थी ना, यहां लिख भी दे रहा हूं भुजाएं AB बराबर BC बराबर CD और बराबर AD, ये भुजाएं सभी बराबर थी और सभी का मान 3√2 था, सब भुजाएं बराबर थी और इन सभी का मान 3√2 था जो हमने अभी किया। अब मैं इसके विकर्ण की बात कर रहा हूं, अब मैं विकर्ण देख रहा हूं इसका विकर्ण, और विकर्ण सबसे पहले कौन सा विकर्ण, विकर्ण होते हैं दो, एक विकर्ण AC है, एक विकर्ण BD है। तो सबसे पहले AC की बात कर रहे हैं, AC बराबर विकर्ण भी निकालने के लिए वही दूरी का प्रयोग करेंगे जो आपने सूत्र पढ़ रखा है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट। ध्यान दें, अब ये वाला बिंदु A के निर्देशांक x1/1 है और जो C बिंदु है इसको x2/2 कह दे रहा हूं। इसके निर्देशांक C के क्या थे, इसके निर्देशांक थे 9, x पे 9 चले थे और y पे 4 चले थे, तो 9,4 थे इसके निर्देशांक C की। तो यहां से ये x1/1 ये, और इसको x2/2 कह दिया था,
तो इसे कह दे रहे हैं। तो ये AC विकर्ण की लंबाई आ जाएगी x2। x2 का मान वहां से 9 है, माइनस x1 का मान यहां से 3 है, तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का मान वहां से 4 है, माइनस y1 का मान भी 4 है यहां से, का होल स्क्वायर। तो ये हुआ, ये विकर्ण की लंबाई आई निकल के। तो यहां से AC बराबर रूट 9 में से 3 जाएंगे 6, तो 6 का स्क्वायर, और 4 में से 4 जाएंगे 0, 0 का स्क्वायर। तो AC आ जाएगा रूट 6 छंग 36, और प्लस 0 का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, 0 की 2 बार मल्टीप्लाई होगी, 0 जुड़ेंगे तो 36 ही रहेंगे। AC बराबर 36 का रूट ले लेंगे, 36 का रूट 6 आ जाएगा, 6 छंग 36 होते हैं। ठीक, तो हमें विकर्ण AC की लंबाई निकाल ली। अब विकर्ण BD एक और चाहिए हमारे लिए, तो मैं BD और निकाल रहा हूं, ध्यान दें। BD विकर्ण के लिए, तो BD विकर्ण को निकालने के लिए हमें D बिंदु के निर्देशांक पता है, और एक को इसमें x1 y1 कह दे रहे हैं, इसमें अब x1 y1, एक को x1 y1 कह दे रहे हैं B के लिए, और D x2 y2 लिखा हुआ है। ठीक, तो अब BD निकाल देंगे यहां से। सुनो, BD बराबर रूट, सूत्र तो यही लगेगा, x2 का मान 6 और x1 का मान भी 6, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का मान है यहां से 1 माइनस y1 का मान है 7, तो का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। तो ये हुआ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो BD आ जाएगा निकल के, BD आ गया निकल के रूट, यहां से 6 में से 6 जाएंगे 0 का स्क्वायर प्लस 7 में से 1 घट जाएगा तो माइनस के 6 का स्क्वायर। तो BD निकल के आया रूट, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, 6 छंग 36 हो जाएंगे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो BD का मान 6 आया। तो यहां से ये निष्कर्ष निकला कि इसके विकर्ण आपस में बराबर है। तो ये वाला विकर्ण इस विकर्ण के बराबर है। अगर विकर्ण बराबर आ गए और भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो समझ लो कि ये एक वर्ग है। अगर ये विकर्ण बराबर नहीं आते तो ये एक समचतुर्भुज होता। तो अब मैं इसकी लिए फाइनल आंसर की ओर जा रहा हूं। तो ये आप लोगों की समझ में अब आ चुका होगा, तो ध्यान दें। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं, और आगे आंसर को किस तरीके से लिखेंगे उस पर थोड़ा ध्यान दें। अतः चतुर्भुज ABCD में क्या हुआ? ABCD में AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये सब बराबर आए और इसका मान निकल के आया 3√2। एक तो भुजाएं सब बराबर आई। दूसरा विकर्ण, जो विकर्ण है कौन सा? विकर्ण AC। जो विकर्ण AC है वो बराबर आया निकल के विकर्ण BD के। ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर आए, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो चतुर्भुज ABCD है ये एक वर्ग है। यहां लिख देंगे अतः, और इनके मान भी लिख सकते हो, 6 आए थे निकल के दोनों के, ये आपस में 6 आए निकल के। यहां लिख देंगे अतः चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। तो अब ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अब चंपा और चमेली पे क्वेश्चन और अभी डिपेंड कर रहा है कि चंपा सही है या चमेली सही है। तो इसमें यह कहा गया था कि चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। तो सही कौन है? सही चंपा है। चंपा तो सोच रही है कि ये एक वर्ग है और वर्ग ही निकला। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहे हैं इनमें कौन सही है? तो चंपा सही है। यहां लिख देंगे अतः
अतः चंपा सही है। अब ये क्वेश्चन पूरा होगा तो मैं समझता हूं ये क्वेश्चन अब आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सकें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।